हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाशन पिक्सल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे किसके बारे में, मर्जिंग के बारे में। ठीक है, और ये आज मैं एक ही दिन में दूसरी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मर्जिंग को लेके। ठीक है, देखो मर्जिंग होता क्या है, ये पार्ट नंबर 4 है एरेज के अंदर स्ट्रिंग का। क्लियर? ठीक है, एरेज हम लोग अभी पढ़ रहे थे, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आखिर जो हम लोगों ने सर्चिंग पढ़ लिया, शॉर्टिंग पढ़ लिया, और अब हम लोग पढ़ेंगे मर्जिंग को लेके। ठीक है, मर्जिंग भी आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी गई है कई बार, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, और इसी के साथ में जो आपका एरेस वाला पोर्शन है पूरा, वो आपका आज से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारा लेक्चर में जो हमारा थॉट है वो क्या है। देखो लिखा है, सक्सेस इज नॉट अ फाइनल, फेल्योर इज नॉट अ फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। है ना, ये किसने कहा? अभी आपको कहा विंस्टन चर्चिल जी ने। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सक्सेस है वो फाइनल नहीं होती है, और जो आपकी फेल्योर है, जो आपकी हार है, वो एकदम किसी चीज़ का अंत नहीं होता है। हम लोग उस अपनी हार से सीख के एक नई शुरुआत फिर से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये हम लोग का कोर्स चल रहा है, और देखो हम लोग बात करेंगे आज किसके बारे में, मर्जिंग के बारे में। तो पहले समझो कि मर्जिंग होती क्या है। ठीक है, मर्जिंग इन द सेंस ऑफ दो चीज़ें हैं, उनको क्या करना, उनको आपस में जोड़ देना। ये क्या होता है, सॉरी, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका मर्जिंग। ठीक है, कि कोई भी दो एलिमेंट है, हमने कहा कि भैया दो है, एक दो है, इनको ऐड कर दिया, कितना हो गया सर जी, इनका जो आंसर था वो तो भैया 4 हो गया। तो यही क्या हो गई, मर्जिंग हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सी के अंदर इस तरीके से जो मर्जिंग है वो ऑपरेट नहीं की जाती है। मर्जिंग का मतलब क्या है कि भैया हमें यहाँ पे एक और एक दो नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक और एक दो नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक और एक 11 बनाना है। मतलब क्या हुआ, सर आपने कहा कि सर जी कुछ समझ में नहीं आया, देखो समझाते हैं, एक मिनट रुकना। देखो जैसे कि मान लो कोई हमारी सीरीज लिखी हुई है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, तो क्या आना चाहिए हमारा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और ये 10 है। देखो अब हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। अगर एग्जाम में मर्जिंग आता है, और मर्जिंग ये नहीं बता रहा है कि आपको मर्ज होने के बाद जो भी सारे नंबर्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि डिसेंडिंग में लिखना है, अगर ये नहीं बता रहा है और टाइम कम बचा है आपके पास, तो आप क्या करना, सिर्फ आप फिर मर्जिंग ही करके आना। अगर शॉर्ट में आ रहा है या फिर वो नहीं बता रहा है ये करना क्या है, तो सिर्फ आप मर्जिंग करके आना। देखो मतलब हम क्या कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि मान लो अगर हम इन दोनों एरेज को मर्ज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 और इसके बाद में 2, 4, 6, 8 और 10। ये भी क्या है हमारी, ये भी हमारी दो एरेज की मर्जिंग ही है। दो एरे को हमने क्या किया, आपस में दो एरे को हमने आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी मर्जिंग है। अगर वो कह रहा है कि भैया नहीं, आपको मर्जिंग ही नहीं करनी है, आपको इसके बाद इनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करना है, तो हम क्या करेंगे बताओ, हम क्या करेंगे, सिंपल फंडा, बहुत सिंपल फंडा, कुछ नहीं करना, ध्यान सुनना। हम करेंगे, हम इसको पहले ऐसे ही बनाएंगे, हम अपनी एरे को ऐसे ही बनाएंगे। जब ये बन जाएगी उसके बाद हम यूज़ करेंगे शॉर्टिंग। ठीक है, बबल शॉर्ट, इंसल्टेशन शॉर्ट, आपको मैंने आपको शॉर्टिंग पढ़ाई हुई है। जो शॉर्टिंग समझ में आ रही है आपको, उस शॉर्टिंग में यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, और क्या हो जाएगा, आपकी जो एरे है वो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में आराम से शॉर्ट हो जाएगी और हमारी मर्जिंग पूरी कंप्लीट। देखो प्रोग्राम को क्या कह रहा है। ठीक है, प्रोग्राम कह रहा है भाई भैया दो एरे आपको लेनी है यूज़र से, और क्या करना है, और आपको उनको मर्ज करना है। हमेशा जो प्रोग्राम बनाओ, क्या बनाओ, हमेशा प्रोग्राम ऐसा बनाओ जो क्या हो, जो आपको यूज़र से आउटपुट लेता हो। अगर आप चाहो तो आउटपुट पहले से दे सकते हो कि भाई ये एरे दोनों हैं, इनको दिखा रहे हैं ऐड करके। ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा प्रोग्राम अच्छा नहीं बनता है। ठीक है, आप यूज़र से ले रहे हो तो काफ़ी वेरी प्रोग्राम करेगा, आप अलग अलग वैल्यूज़ को बार बार ले सकते हो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एरे का, पहले एरे का साइज़ ले लिया, तो ध्यान देखना, सब तो ले लिया है हमने। पहली एरे का साइज लिया कि भैया जो पहली एरे है वो कितनी बड़ी है, तो मान लो हमने यहाँ पे जो यूज़र ने इनपुट दिया वो दिया 2, कि भैया 2 नहीं, मान लो थोड़ा और बड़ा लेते ना, मान लो उसने कहा भैया जो पहली वाली एरे है वो तो 4 नंबर, मतलब पहली वाली एरे में 4 डिजिट हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने क्या किया, उसको N1 में इस साइज़ को स्टोर कराया,
लूप चलाया हमने 0 से n1 तक का, और क्या किया हमने एरे ऑफ i के अंदर इस पहली वाले एरे के चारों एलिमेंट को स्टोर करा लिया। हो गया स्टोर, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा भैया दूसरी वाले एरे में कितने नंबर हैं। सपोज करो उसने बताया कि भैया दूसरी वाले में तो 5 नंबर हैं, ठीक है कोई बात नहीं। n2 में 5 आ गया हमारा स्कैन करके, और हमने क्या किया लूप चलाया 0 से n2 तक का, और हमने इनको स्टोर करा लिया, ठीक है। मेरे ख्याल से इतने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, ठीक है। सिर्फ हम यूज़र से पूछ रहे हैं कि भैया एरे कितनी बड़ी है, और हम उन्हीं दोनों एरे को उसका साइज पता करके और वैल्यू जो भी डाटा है हमारा वो उनको शो करा रहे हैं, ठीक है। हो गया इतना। अब देखो क्या कह रहा है, अब हमें जब उन दोनों को मर्ज करना है। अब जरा बताओ कि अगर हम इस वाली एरे को और इस वाली एरे को, दोनों एरे को आपस में मर्ज करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो फाइनल एरे आएगी वो कितने की आएगी, वो आएगी भैया हमारी 9 की। इतने की तो आएगी। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा n3। तो भैया हमने n3 में क्या किया, n1 को और n2 को दोनों को ऐड कर दिया, n3 में आ गया। n3 में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, चलाएंगे देखो लूप i = 0 से i = n1 तक, ठीक। ये हमारा देखो एरे का साइज आया है कि भैया ये जो हमारी एरे है वो 9 की बनेगी। हमने चलाया लूप 0 से लेके n1 तक की, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहली बार में हम जो पहली बार में चला रहे हैं लूप चला रहे हैं 0 से लेके 4 तक की, और जो ये n3 है इसमें 9 जगह खाली हैं, 9 स्पेसेस हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके जो 4 तक का स्पेस है उनको हम यहाँ फिल करना है। हमने क्या किया, एरे ऑफ सी ऑफ आई, मतलब एरे ऑफ आई, सी ऑफ आई में क्या किया, एरे ऑफ आई की वैल्यू को आई के थ्रू डाल दिया। मतलब क्या हुआ, ये जो n3 थी इसमें मतलब सी ऑफ आई है, तो सी ऑफ 0 में क्या आ गया, इनके एलिमेंट आ गए सारे, है ना। सी ऑफ 0 में इसका पहला एलिमेंट आ गया, फिर सी ऑफ 1 में इसका दूसरा एलिमेंट आ गया, सी ऑफ 2 में इसका तीसरा एलिमेंट आ गया, और सी ऑफ 3 में इसका तो चौथा वाला एलिमेंट आ गया, ठीक है। इतना तो हो गया, समझ गए हो गए। फिर अब हम क्या करेंगे, देखो हम चलाएंगे लूप कहाँ से, 0 से लेके n2 तक की, ठीक है। मतलब चलाएंगे लूप 0 से लेके 5 तक, लेकिन हम करेंगे क्या, अब हम क्या करेंगे, i + n1 में, है ना। i मतलब क्या है, जो भी i तो 0 है मान लो, n1 कितना था, 4 था, तो मतलब 4। मतलब अब हम 4 के बाद डेटा स्टोर कराएंगे किसमें, एरे ऑफ अपनी सी में, है ना। एरे ऑफ सी में हम डेटा स्टोर कराएंगे 4 के बाद से, क्योंकि 4 का फिल हो गया, तो मतलब 5 6 7 8 9, ये क्या होगा 4 to 9, है ना। 4 to 9 क्या होगा, डेटा जो है वो हमने इसके थ्रू इसमें क्या किया, अपना स्टोर कर लिया, ठीक है। जो मर्ज एरे थी वो क्या हुई, इसने यहाँ पे प्रिंट कर दी कि भैया जो एरे आपकी थी वो प्रिंट हो गई। देखो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे 4 है, तो मान लो हमने लिया है 1 3 4 5, ये लिया है हमने, ठीक है, बिल्कुल लिया है। फिर हम ले रहे हैं, मान लो इसके बाद जो एरे थी वो ली हमने 2 6 7 और 8 और 9, ये ले लिया। तो यहाँ 4 है, तो 0 से लेकर 4 तक क्या हुआ, n3 में पहले लूप में स्टोर करा लिया, और फिर यहाँ स्टोर करा लिया। जब हम प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होके आएगा, अभी प्रिंट होके आएगा 1 3 4 5, ठीक है। फिर 2 6 7 8 9, ये तो भैया हमारी एरे हो जिसकी ये थी हमारी मर्जिंग एरे। अगर क्वेश्चन में सॉल्टिंग के लिए कह रहा है तो आगे का प्रोग्राम करना, अगर नहीं कर रहा है तो इसको प्रिंट कराना, यहाँ पे अपना लूप क्लोज करना, और क्या करना, आपका प्रोग्राम यहाँ से खत्म। अगर आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आया है मर्जिंग का, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टिंग भी कर देना। शॉर्टिंग, तीनों शॉर्टिंग है, कोई भी मेथड लगा लो अपने आप से और पूरी शॉर्टिंग करा लो। चलो फाइनल एरे आफ्टर शॉर्टिंग। शॉर्टिंग के बाद कह रहे क्या है, हम मिलाएंगे लूप कहाँ पे, 0 से लेके n3 तक, मतलब ये n3 वाली, ये वाले, इन दोनों के सम वाली वैल्यू तक, ठीक है। चलाया लूप हमने, यहाँ पे आगे बढ़ा लिया। एंड में क्या ले लिया हमने, एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल असाइन कर लिया इंटीजर के अंदर। अंदर चलाएंगे लूप कहाँ पे, j = i+1 से, इसके आगे चलाएंगे i+1 से, ठीक है। n3 कराया और क्या किया, इसमें करा दिया इंक्रीमेंट। अगर वैल्यू इससे बड़ी है तो क्या करना है, इसको ये जो टेम्प की सी ऑफ आई की वैल्यू कहाँ जाए, वो आ जाएगी आपकी टेम्प के अंदर, सी ऑफ जे की वैल्यू आ जाएगी सी ऑफ आई में, और टेम्प की वैल्यू आ जाएगी सी ऑफ जे में, अगर नंबर बड़ा है तो, ठीक है। और क्या होगा, फाइनल जब ऐसा हो जाएगा पूरा, तो हमारे जो फाइनल एरे है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई क्या हमारी शॉर्टिंग। अब आपको कमेंट्स में बताना है, कमेंट्स में, ठीक है, कि ये जो हमने शॉर्टिंग करी है ये कौन सी शॉर्टिंग है, विच टाइप ऑफ शॉर्टिंग, ठीक है। अगर पढ़ा होगा तभी हम जान जाएंगे विच टाइप ऑफ शॉर्टिंग, कि भैया ये जो शॉर्टिंग है ये कौन सी शॉर्टिंग है आखिर, ठीक है। सिलेक्शन शॉर्टिंग है, बबल शॉर्टिंग है, या फिर इंसर्टेशन शॉर्टिंग है, कौन सी शॉर्टिंग ये वाली करी गई है यहाँ पे, ठीक है। ये बताना कमेंट में, ठीक है। और हमारी फाइनल एरे यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगी, ठीक है।
तो ये था हमारा एरे का लास्ट लेक्चर, ठीक है। अब यहाँ से जो एरे का पोर्शन है वो पूरा ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम लोग आगे स्ट्रिंग पे बढ़ेंगे, स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे जाके आगे, ठीक है। और होपफुली आपके जो अब तक बोर्ड्स के एग्जाम है वो अच्छे हो रहे होंगे। ये एकदम समझ लो रामबाण आपके लिए रहेगा। मर्जिंग आपका ये सर्चिंग, सॉर्टिंग और मर्जिंग, 3 चीज़ें ये पढ़ लेना। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, अभी एक लेक्चर हम और शायद कराएं, अभी टाइम मिलेगा तो, ठीक है। कि एकदम मतलब ताबड़तोड़ क्लास आपकी एकदम फाइनल अंतिम प्रहार आपके एग्जाम के ऊपर, है ना। इस टाइप की कोई क्लास अभी हम कराएंगे जिसमें क्या होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग एक बार एक ही वीडियो में सब कुछ क्या करेंगे, कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट्स जरूर करना। आपके जो कमेंट्स हैं, ठीक है, अब तक मैं देखता था यूट्यूबर्स को कि वो कहते थे हाँ कमेंट आते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन आज मैं फील कर रहा हूँ वाकई में आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन देते हैं, ठीक है। आपकी जो कमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं कि हम वीडियो लेक्चर करें। आज भी थोड़ा तबीयत डाउन थी, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्लासेस करा दीजिए, प्लीज़ करा दीजिए। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ टीचर कि मैं आपको जो इस लेक्चर्स आ रहे हैं, जो आपकी सर्चिंग, सॉर्टिंग और मर्जिंग का पोर्शन है, ये मैं आपका पूरा खत्म करा दूँ, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, ठीक है, तो बस यही चीज़ करनी है आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, and best of luck for your exams.